Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well, and this is my YouTube channel called Alisha Academy. I hope everybody is doing fine in this pandemic, and I'm blessing that everybody will be fine till the end of this period. So guys, आज के lecture video में I'm going to talk about the next 15 MCQs. So let's get started without wasting any time. And if you want to talk to me for any, or if you have any query, you can contact me over here. This is my Telegram, this is my code. If you are taking subscription at Unacademy, I'm a verified educator there from the past 4 years. So this is my 4th year. I've been teaching here from since 2018. So 18, 19, 20, and this is 21st, 21 year. So yeah, skimming is charging high initial price. That is option number B. Promotional mix include. प्रमोशनल मिक्स में क्या होता है? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पर्सनल प्रमोशन. देखो, पर्सनल प्रमोशन नहीं होती, प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट फिर हम कह सकते हैं. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? ऑप्शन नंबर ए, एडवर्टीजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग. A firm producing large number of product will follow the pricing strategy. Large number of product, okay. लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट का मतलब है कि आपने बेसिकली अपना फिर ज्यादा प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हैं, है ना. सो इट मीन्स आपकी एक प्रोडक्ट लाइन है. जैसे कॉस्मेटिक में ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एक अकेला प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहे हैं. फिर आप अपने प्रोडक्ट की लाइन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो बेचेंगे, ओके. और अगर आपका आता बेसिकली अपने कॉस्ट बेस्ड पर बेचना है तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, डिफरेंशियल प्राइसिंग, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस. लीडरशिप इन द सेंस ये ज्यादातर ओलिगोपोली में होता है कि जैसे आप प्राइस जो सेट कर रहे हैं वैसे बाकी सभी भी आपको फॉलो करेंगे. सो इस क्वेश्चन का आंसर है सी. यहाँ पर ऑप्शंस गलत दिए हो सकते हैं, सो उसको कंसीडर मत कीजिए. हु propounded मेगा मार्केटिंग? ऑफ कोर्स इट इज फिलिप कॉटलर. चलिए, the next is online marketing is associated with segmentation, product life cycle, distribution, packaging. Online marketing is associated with, okay. So guys, इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, that is distribution. Relationship marketing relates to, या ये हो गया. या रिलेशनशिप अगर आपका अच्छे से मेंटेन है ना, 1 परचेज 2 परचेज, कॉन्टिन्यूस परचेज नहीं होता. आप कहेंगे मैम कॉन्टिन्यूस और रिपीट का मतलब सेम है, बट रिपीट इज अ टेक्निकल वर्ड, इसीलिए रिपीट परचेज यूज होता है, ओके. चलिए, मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसिस ऑन. देखो, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एम्फेसिस ऑन मॉडर्न वाला कस्टमर सेटिस्फेक्शन. अगर ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर होता ना तो उसमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेस्ट होता, सेकंड बेस्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. लेकिन ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग में कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द बेस्ट ऑप्शन. पेनिट्रेशन क्या है? चार्जिंग लो प्राइस. स्टार्टिंग में आप लो प्राइस चार्ज करते, क्यों? क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉम्पिटिटर्स हैं. अब स्किमिंग और पेनिट्रेशन की दो टाइप्स कर लेते हैं. स्किमिंग हाई भी होती है, लो. पेनिट्रेशन भी लो भी होती है, हाई. अब स्किमिंग का वैसे तो मतलब होता है चार्जिंग हाई प्राइस, है ना. बट अगर आप एडवर्टीजमेंट पर भी ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो उसे हाई स्किमिंग या बोलेंगे. क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट पर भी आपका खर्चा ज्यादा है. लो स्किमिंग क्या होता है?
जब आप एडवर्टीजमेंट पर खर्चा नहीं कर रहे हो। एडवर्टीजमेंट पर खर्चा ज़्यादा वो नहीं करते हैं जिनका प्रोडक्ट ऑलरेडी लोगों को पता होता है, फेमस होता है, ये चीज़ है। पेनेट्रेशन के साथ भी सेम, अगर आप एडवर्टीजमेंट पर प्राइस ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो वो हाई होगा, नहीं तो लो। The choice of distribution channel is affected by market consideration, product, middleman, all of the above. Marketing process involves. Marketing में क्या चाहिए? Time, place, right utility तो कोई नहीं होती है, ठीक है जी। So बताएं इसका आंसर। तो देखिए बेसिकली हमारे पास, हमने यहाँ पर बात करी है मार्केटिंग यूटिलिटी कंसिस्ट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारे पास ज़्यादातर जो यूटिलिटी होती है वो कौन कौन सी होती है? फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड पोजेशन यूटिलिटी। ओके, कि क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है जी। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर देख ले, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आना इसमें, दिस इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। अब पहले बात करते हैं फॉर्म यूटिलिटी की। फॉर्म यूटिलिटी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट कैसे कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म का मतलब है कस्टमर को कोई प्रोडक्ट चाहिए इस क्वालिटी का या इस फीचर का, तो क्या आप ये फीचर प्रोवाइड कर रहे हैं? ओके, आर यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड फॉर्म यूटिलिटी। ओके, देन कम्स और जो फॉर्म यूटिलिटी होती है ना, ये ज्यादातर कस्टमर को लोअर प्राइसेस पर कन्वीनियंस गुड प्रोवाइड करते हैं। टाइम यूटिलिटी तब होती है जब कंपनी मैक्सिमाइज करती है अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, कि मतलब टाइम पर आपको चीज अवेलेबल हो रही है, ठीक है ना, टाइम पर। ओके, मतलब लेट नहीं कर रहे हो आप, है ना। और प्लेस यूटिलिटी का मतलब है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि आप फिजिकली प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो। ओके, एंड पोजेशन यूटिलिटी मतलब कि आपका प्रोडक्ट यूजफुल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार या ट्रक लिया है, ठीक है, उसकी हाई पोजेशन यूटिलिटी हो सकती है, तो मैं उसको ज्यादा ले रहा हूं, इट्स लाइक दैट। सो बेसिकली इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मार्केट यूटिलिटी, मार्केटिंग में ये है कि आप मार्केटिंग कर रहे हो और टाइम पे कर रहे हो ताकि लोगों को टाइमली सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। कंसीडरिंग दैट इट वुड बी ऑल ऑफ द अबव, तो कभी नहीं होगा क्योंकि राइट यूटिलिटी कुछ होता नहीं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? इन्वेंट्री, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, या इसमें ऑल ऑफ द अबव डेफिनेटली आएगा। मेगा मार्केटिंग देखिए आपको पता ही है, फिलिप कॉटलर ने दिया है। कस्टमर डिजोनेंस, पोस्ट परचेज था। स्किमिंग, हाई प्राइस, प्रमोशनल मिक्स, एडवर्टीजमेंट। ओके, डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी, वैरायटी, पैकिंग। इस क्वेश्चन में गाइस देयर इज अ यहाँ पर सही तरीके से ऑप्शन ही दिए हुए हैं, सो यू कैन इग्नोर दैट क्वेश्चन। ओके, नॉन स्टोर रिटेल कौन से हैं गाइस? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नॉन स्टोर रिटेल कौन से होते हैं? जिसमें आप फिजिकली स्टोर नहीं बना रहे हो एक बड़ा सा। ओके, तो इट्स लाइक यहाँ पर डिस्काउंट स्टोर है, लाइन स्टोर है, नाम से या सुपर मार्केट भी स्टोर है। टेली मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग में टेलीफोन चाहिए ना, तो उसमें मतलब नहीं है ये। ओके, चलिए देख सकते हैं आप यहाँ पर इसको, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं। आप प्लीज इसका पॉज करके इसको जरूर देखें कि किसमें क्या क्या आता है। जैसे इसमें टेली मार्केटिंग है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन नहीं होती जिसमें आप पैसे डालते हो और कई बार ये चिप्स निकल आते हैं, वो निकल आते हैं, आपको क्लिक करना होता है,
लाइक दैट, फॉरेन में ज़्यादा फेमस है. ओके, तो डिस्काउंट स्टोर्स अलग तरीके के स्टोर्स होते हैं जो कि लिमिटेड पीरियड के लिए आपको बताए जाते हैं, बट ये स्टोर्स हैं. वॉलमार्ट ये वाला है ना, ये नॉन स्टोर नहीं है. चलिए, इसके अलावा स्पोर्ट मार्ट भी होते हैं, बट ये कुछ ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं. सो नॉन स्टोर में अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या आता है, उसमें टेलीविज़न, होम शॉप 18 आते हैं. डायरेक्ट मेल रिटेलिंग, मेल आपको भेज रहे हैं, है ना. ऑनलाइन आ रही है, डायरेक्ट मार्केटिंग आ रही है, तो इसमें किसी उसकी ज़रूरत नहीं है. ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन आपको बताया, डायरेक्ट रिटेलिंग मतलब डोर टू डोर, ऑफिस टू ऑफिस, लाइक दैट. Promotional effort directly primary at the end user so that they will ask middleman for the product is what. Promotional efforts directly primarily at end user so that they will ask middleman से पूछ ले कि क्या है. चलिए, सो इन स्ट्रैटेजीज के बारे में भी आपको डिस्कस करते हैं. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुल स्ट्रैटेजी. बेसिकली पुल का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुल एंड पुश स्ट्रैटेजी. क्या एक में आप जाते हो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, प्लीज आप मुझे अपना प्रोडक्ट दे दो, एंड एक में होता है बेसिकली, एक में होता है कि एक में आप जाते हो और एक में खुद मतलब आपसे आते हैं मिलकर, प्लीज आप ये इंश्योरेंस ले लो एंड ऑल, है ना. सो इस चीज में. सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू. सो व्हेन आई एम सेइंग बेसिकली पुल स्ट्रैटेजी, सो एग्जाम्पल आपको देकर बात करती हूँ. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पर बड़े अच्छे अच्छे टॉयज आ रहे हैं, तो बच्चा क्या करेगा, खुद खींचता चला जाएगा, पुल हो जाएगा, पुल. ठीक है ना, वो कहेगा कि प्लीज मुझे क्या कहते हैं, बच्चा आ रहा है आपके पास देखकर कि मुझे ये दे दो, है ना. सो उसके बाद पुश स्ट्रैटेजी उसके उल्टा हो गया, है ना. समझ गए, मतलब आगे वो डिमांड करे. The promotion program aimed at primarily at middleman is called push strategy, and promotion program directly primarily at end user is called pull strategy. So promotional strategy is for many manufacturer of industrial as well as of consumer goods. So देखें, pull versus push. पुल वर्सेस पुश स्ट्रैटेजीज को आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि पेपर में वो पुराने पॉइंट्स के साथ जो एग्जाम में आए होते हैं, ठीक है ना. सो उससे भी पूछा जा सकता है. सो अगेन आई एम टेलिंग यू, जिनको नहीं पता लगा, पुश मार्केटिंग वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसमें आप मतलब सेलर पुश कर रहा है अपने ऑडियंस को एडवर्टीजमेंट देकर, प्रमोशन देकर कि आप आओ हमारा प्रोडक्ट लो. और पुल में क्या है, पुल में क्या है, वो स्ट्रैटेजी जिसमें कंज्यूमर खुद खींचा चला जाता है, मतलब कंज्यूमर को इतना अच्छा लगता है प्रोडक्ट, वो खुद खींचा चला जाता है. तो आई होप दैट इज क्लियर कि पुश में सेलर के एफर्ट होते हैं और पुल में कस्टमर खुद खींचा जाता है. इसके बाद इससे ज़्यादा डिटेलिंग में आपको नहीं क्लियर होगा. आई होप दैट इज क्लियर. थैंक यू सो मच एवरीवन. नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में और एमसीक्यूज करेंगे. थैंक यू. आई होप यू लाइक्ड इट. इफ यू लाइक्ड इट, हिट द लाइक बटन. थैंक यू.